जय माँ काली। माँ काली आती है मेरे घर। भगवान है तो भूतों को भी मानना ही होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वीडियो बनाते हैं आजकल लोग किसी की मदद करते हुए कि भाई 100 रुपये देगा, 500 रुपये देगा और वीडियो बनाएगा। वीडियो बनाने के लिए लोगों की मदद करते फिरते हैं। तो भले ही वो देखिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो मदद कर रहे हैं ना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं ना। तो ये जो मेरी कहानी है, अक्षरांश इसमें बिल्कुल सच्चाई है। मैं कोई भी आपको कहानी ऐसी नहीं बताती हूँ, बना के नहीं बताती हूँ। बहुत सच्ची घटनाओं पे ही मैं आपको जो घटनाएं हैं वही सब बातें आपको मैं बताती हूँ। आज ये जो कहानी है ना, ये दो भाइयों की कहानी है। दो परिवार एक बद्दुआ से कैसे बर्बाद हो जाते हैं, ये उसी की कहानी है। देखिए, दो भाई थे, बहुत ही संपन्न, दोनों गवर्नमेंट जॉब, अच्छी फैमिली, बच्चे, सब कुछ अच्छा, बहुत बड़ा आलीशान घर। तो होता यूँ है कि एक लड़की थी, उसका नाम माया था। तो वो जो थी, कहते हैं वो छोटी होगी तो मर गई होगी, तो मतलब उसको, लेकिन वो जिंदा हो गई थी कहते हैं। तो उसको एक कलुआ भंगी जो शमशान में था, उसने उसको निकाल लिया था। तब से वो ऐसी पागलों वाली स्थिति में मतलब घूमती रहती है घर में। कभी किसी घर पे चली जाती थी, किसी सड़कों पे घूमती रहती थी, उसे कोई कुछ कहता नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी, वो किसी का दिया हुआ खाती नहीं थी, लेती नहीं थी। उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है तो वो लेगी, वरना नहीं लेती। अच्छा, तो क्या हुआ, एक बार की घटना है कि वो खेल रही थी तो खेलते खेलते वो उनके घर के आगे खड़ी हो जाती है। उनकी एक दुकान थी, एक शॉप थी छोटी, उसमें बिस्किट, नमकीन, कुरकुरा, ये जो थी ये चीज़ें मिलती थी। अच्छा, इत्तेफाक से मैं वहीं थी, क्योंकि हम भी खेल रहे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो होता यूँ है कि वो उनसे मतलब दौरानी जिठानी दोनों थी, उन दोनों भाइयों की पत्नियां, तो एक दुकान पर बैठी थी, एक दुकान के बाहर खड़ी थी। हम लोग भी वहीं खड़े थे, पहले खेलते थे ना वो गिल्ली डंडा, पाँव टिक्का वगैरह, तो हम वही खेल रहे थे। तो वो उससे आके कहती है कि मुझे एक कचरी दे दो। कचरी आप जानते हो कि पीले से पाइप, जो पीले रंग के पाइप वाली कचरी आती थी और उसको उंगलियों में पहन लेते थे पहले, वो 10 पैसे की मिलती थी। तो उन्होंने उसको नहीं दिया, उसको डांट के भगा दी कि भाग यहाँ से। अब वो पता है क्या बोलती है, वो बोलती है कि ठीक है, वो बोलती है ये जो तेरे माथे पे लाल लाल है ना, ये सुबह तक नहीं रहेगी। अच्छा, उसकी दौरानी को बुरा लगा, उसने कहा भाग रही है, बताऊं तुझे मैं? तो कहती ठीक है, तेरी शाम तक नहीं रहेगी। ये कह के वो चली जाती है। वो चली जाती है और उस टाइम दोनों समय मिल रहे होते हैं। देखिए, दो टाइम जब मिल रहे होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब दो टाइम मिल रहे होते हैं, दो टाइम का मतलब होता है जब शाम, दिन छिप रहा होता है और रात गहरा आ रही होती है, मतलब शाम हो रही होती है, दिन ढल रहा होता है। दोनों समय जब मिलते हैं, कहते हैं ना, दो समय मिल गए, प्रभु का नाम ले लो, खाना मत खाओ, लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ। देखिए, आप विश्वास कीजिए, लिख के रख लीजिए, अगर उस समय आपसे कोई कुछ मांगता है, किसी गरीब भिखारी की मैं बात बता रही हूँ, राह चलते कोई ज़रूरतमंद, कोई भिखारी आपको कुछ मांगता है, तो आप ना मत करिएगा। क्योंकि उस समय, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, उस समय की दुआ और उस बद्दुआ में इतना असर होता है कि वो बिना सच हुए नहीं रह सकती, उस दो समय की मिली हुई। क्योंकि उस समय भगवान का, जो कहते हैं ना, उसमें भगवान का समय होता है, दो समय का। तो अगर आप उस समय किसी की बद्दुआ या दुआ का शिकार होते हैं, शिकार मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो शिकार हो चुके थे, तो अगर आप उस समय किसी की मदद करते हैं, शाम के टाइम, शाम दिन छिप रहा है और कोई भूखा आ जाए कि मुझे खाना खिला दो, तो ज़रूर खिलाओ, पानी पिला दो। 10-5 मांगता है तो दे दो भाई, इतना भगवान ने अगर आपको बनाया है इस काबिल, तो ज़रूर दो। तो आप देखिए, फिर होता ये है कि हम लोग घर आ जाते हैं। आके मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आज ऐसे ऐसे जो माया घूमती है वो सड़कों पे, उसने उनको ऐसे बोला। अब यहाँ नाम नहीं लूँगी मैं, क्योंकि देखिए एक फैमिली से जुड़ा हुआ ये मैटर है। तो ऐसे बोला उन्होंने, ठीक है, ऐसे बोला। तो भैया हम लोग सो गए, खाना वाना खाया। सुबह जब 6 बजे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह की, तो हमें क्या सूचना मिलती है, खबर मिलती है कि भाई वो जो उनके जो बड़े भाई हैं, वो, उनको बिजली ने पकड़ लिया
और वो ख़त्म हो गए ऑन द स्पॉट। अब बड़ा सबको वो लगता है। अब वो क्या होता है भाई, ठीक है 10 बजे तक उनका जो भी क्रियाक्रम होता है वो कर देते हैं। उसके बाद जब छोटा भाई आता है तो 1 बजे उसको अटैक पड़ जाता है और 2 बजे तक वो ख़त्म हो जाता है। तो दोनों भाई एक ही दिन में, तो वो दोनों ही समय मिल रहे थे जब उनका वो करके आ रहे थे। तब मेरी मम्मी मुझसे पूछती उस दिन हुआ क्या था। मैंने कहा मम्मी जो माया घूमती है ना पागल, वो उनसे कचरी मांग रही थी कि मुझे कचरी दे दो, तो इन्होंने डांट दिया था, दोनों ने उसको डांट दिया, तो उसने ये बात बोली थी। तो वो दोनों भाई देखिए एक ही दिन में, इतना बड़ा परिवार, दोनों ही गवर्नमेंट में जॉब करते हुए सब कुछ, लेकिन एक दिन में इस बदुआ का असर मैंने ये देखा कि 2 हंसते खेलते परिवार के जो खुशियाँ थी वो मातम में बदल गई। दोनों भाई, तो दोनों की लाल लाल बिंदियाँ नहीं रही ना एक ही दिन में। तो कभी भी आप देखिए, कोई भी हो, समय कोई भी हो, वीडियो बनाते हैं, अरे उनको पूछो जो पता है मौज पे आप लोग देखते हैं कितनी गंदी वीडियो बनाते हैं, आप देख नहीं सकते भाई। कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि फ़ोन खोलते हुए भी डर लगता है। तो आप अगर वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, जो किसी की मदद करते हुए वीडियो बना रहा है, क्यों आप सास बहू के झगड़े जो होते हैं उसको लाइक करते हो? बहुत अच्छे लवर्स होते हैं, उनकी चोट लड़ाते हुए वीडियो लाइक करते हो? हैं, करते हो? ज़बरदस्ती कोई पत्नी अपने पति को मार रही है, गाली दे रही है, उसका वीडियो लाइक करते हो? करते हो? उसमें आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई किसी गरीब की मदद कर रहा है, कुछ लोगों को मैं बहुत सारे देखते हैं, किसी की सारी सब्जी खरीद लेते हैं, कोई रिक्शा वाला जा रहा है, 2 कदम बैठते हैं, उसको 5,000 रुपये दे देते हैं, 10। तो भाई भले ही वो वीडियो बना रहा है, क्या दिक्कत है, लेकिन वो मदद कर रहा है ना। वो किसी को गालियाँ देके तो वीडियो नहीं बना रहा है कि झूठ मूठ का किसी को मार रहे हैं। और तो और अब एक नया चलन पता है क्या, इस वीडियो में कौन सी नई वीडियो आ रही है, 2 जोड़ा पकड़ लेते हैं आदमी औरत का, भाई पार्क में चले जाएंगे और फिर बताते कि दोनों पति पत्नी को जो है भड़काने की एक वीडियो बना के बता देते हैं। वो साफ चमकता है भाई कि ये फेक वीडियो बना रहे हैं, उसको लोग लाइक करते हैं। देखिए उनकी वीडियो भी लाइक कीजिए जो दूसरों को की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। एक लड़का और आता है, मैंने देखा है इसमें, वो हर भिखारी को उठा के ले जाता है। भाई उसको बहुत हिम्मत है, भाई वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उससे अच्छा मुझे नहीं लगता जो कचड़े में से उठा के एक भिखारी को ले जाता है, उसको नहलाता है, उसके बाल कटाता है, उसको एक नया जीवन देता है। उसको आप लोग लाइक कीजिए। मैंने जो ये आपको कहानी सुनाई है अक्षरांश सच है कि किसी की दुआ आपकी किस्मत बदल सकती है, किसी की बद्दुआ आपकी किस्मत फोड़ सकती है। तो किसी की बद्दुआ मत लो भाई, कोशिश करो किसी का मजाक न बनाओ। कोई भी है, अगर आप नहीं देना चाहते तो हाथ जोड़ के आगे निकल जाओ कि भाई हमारे पास नहीं है, और अगर आपके पास है, आप सक्षम हैं, तो ज़रूर आप मदद कीजिए। मैंने इसमें देखा है, किसी को झटकाइए मत, किसी का निरादर मत कीजिए, किसी को कुछ गलत ना बोलिए। अरे भले ही वो भाई कितना भी सही हो, मैं कहती हूँ, मेरा तो यही तजुर्बा था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर एक कचरी 10 पैसे की अगर वो दे देती तो क्या हो जाता, कि नहीं दी, उसको डांट दिया, 10 पैसे की, और उस 10 पैसे की कीमत उन्हें इतनी बड़ी चुकानी पड़ी दोनों को ही। तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप ऐसी वीडियो को लाइक करते हैं, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, बड़े ऐसे डांस, सीमा की वीडियो बहुत लाइक कर रहे हैं लोग, वो करवा चौथ की वीडियो आजकल बहुत डाल रही है ना, तो आप उन लोगों की भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, जो दूसरों की मदद करते हैं। कर ही रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं ना, चाहे वो 2 रुपये से कर रहे हैं, किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, किसी रिक्शा वाले की मदद कर रहे हैं, किसी की पापड़ी खरीद रहे हैं, किसी की सब्जी खरीद रहे हैं, लेकिन उसको वो दे रहे हैं ना, भले ही वीडियो बना रहे हैं। एक शिक्षा की कहानी तो है, मदद के लिए दूसरों को प्रेरित तो कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, मुझे कई लोग बोले मैम अब आप जो है दीवो नहीं बना रही, माँ काली के बारे में नहीं बता रही। देखिए माता काली के जो अनुभव है ये किसी भी देवी देवता के हैं। देखिए बहुत से लोग बनाने लगे हैं, नहीं, अपने अनुभव अपने पास तक रखिए। मैं फिर कहती हूँ मुरादाबाद में माँ काली का मंदिर है, आप आइए, सच्चे हृदय से मांगिए,
मेरे अनुभव आपको देखने हैं, मेरे पास आइए, मेरे घर आइए, माँ भगवती से मांगिए। मैं कैसे बताऊँ आपको, फिर भी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जो भी जवाब है देने की। माँ काली से जुड़ो, वो जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैंने अब तक महसूस करे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। अगली वीडियो में मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। देखिए, जो भी कहानी मैं आपको बताती हूँ, मैं फिर कहती हूँ, उसमें कोई मैं ऐड नहीं करती, मैं अपने जीवन के अनुभव बताती हूँ और दूसरों के जो अनुभव हैं वो बताती हूँ। आपने माया का नाम सुना? जो एक माया होती है जो दौलत वाली होती है, कहते भाई उसके घर में माया निकली, सुना होगा। अगली वीडियो में मैं आपको उस माया की कहानी सुनाऊंगी जिसकी मैं खुद गवाह हूँ। हमने खुद देखा है कि माया कैसी होती है, कैसे निकलती है वो और क्या वाक्य बोलती है। तो अगली वीडियो में मैं आपको उस माया से जुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगी। एक माया तो वो होती है जिसके हम नाम रखते हैं, एक माया होती है जो दौलत देती है। ये भी अक्षरांश घटना है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े, मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। जय माँ काली।